जरा एक बातचीत करते हैं मैक्स हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के बारे में। कंपनी ने अपना जो थर्ड क्वार्टर का रिजल्ट पेश किया है वो काफ़ी बढ़िया दिख रहा है। ग्रॉस रेवेन्यू में करीब 17% की ग्रोथ देखने को मिल रही वाई यू वाई और काफ़ी इम्प्रूव्ड रिजल्ट दिख रहे हैं। मार्जिन 26.8% पे है, पिछले बार 26.5% थी ईयर ऑन ईयर के हिसाब से हम लोग देखते हैं। तो बातचीत करते हैं, हमारे साथ हैं इंस्टीट्यूट के हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट के सीएमडी डॉक्टर अभय सोई। अभय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। नमस्कार सर, कंसोलिडेटेड नंबर हम लोग देख रहे हैं तो अच्छे लग रहे हैं, क्या हाईलाइट है सर? नहीं, अच्छे नंबर्स हैं। ये हमारा 11वां कंसेक्यूटिव क्वार्टर है कि ईयर ऑन ईयर इंक्रीज हुआ है। सो ऐसे ही चलता रहेगा लगता है। ओके, क्या सर ऑक्यूपेंसी इस समय कितनी है और पर बेड रेवेन्यू कितना आ रहा है? सो जो आरपॉब है वो कुछ 74,000 का है। और ये आरपॉब एक साल पहले 66,000 का था और पिछले क्वार्टर में 70,000 का था। तो इसमें भी मुनाफा हुआ है। जहां तक ऑक्यूपेंसी का सवाल है, वो पिछले क्वार्टर जो परसेंटेज थी वही परसेंटेज है, लेकिन हमारे नंबर ऑफ बेड्स बढ़ गए। तो उस हिसाब से अगर ऑक्यूपाइड बेड्स देखेंगे तो एक साल में 3% इंक्रीज हुआ है और पिछले क्वार्टर के बराबर ये 1.9% से डिक्रीज हुआ है। इसलिए क्योंकि क्वार्टर 4 जो होता है वो स्ट्रॉन्गेस्ट क्वार्टर होता है हॉस्पिटल बिजनेस में और क्वार्टर 1 वीकेस्ट क्वार्टर होता है। तो ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे है कि क्वार्टर 1 से क्वार्टर 4 से जब क्वार्टर 1 आता है तो ये ऑक्यूपेंसी थोड़ी गिरती है। लेकिन अच्छी बात और मजबूती की बात इस टाइम ये है कि जो ओवरऑल एबिटा है वो हमारा क्वार्टर 4 के बराबर रहा है क्वार्टर 1 में। हालांकि इसमें सैलरी इंक्रीज भी हुई है अप्रैल 1 में। और जब भी जो अपने नतीजे होते हैं ये क्वार्टर 1 के वो वीकर होते हैं क्वार्टर 4 से, लेकिन इस टाइम बराबर है। तो ये बहुत जी डॉक्टर साहब, ये ईयर ऑन ईयर भी ऑक्यूपेंसी सेम थी 74% पे, राइट सर? और क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी नीचे आई है। आपने एक बात कही कि इसमें सीजनैलिटी का इम्पैक्ट है, क्या वो कैसे होता है सर? नहीं, तो दो बातें हैं। ईयर ऑन ईयर में ये एक्चुअली 3% बढ़ी है क्योंकि हमारी जो ऑपरेशनल कैपेसिटी है, हमने 140 और बेड लगाए हैं एक साल में 3400 बेड के बेस के ऊपर। तो अगर आप प्रतिशत में देखते हैं तो ऑक्यूपेंसी परसेंटेज सेम होती है क्योंकि इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बढ़ गई है। तो ऑक्यूपेंसी लाइज बात है कि बढ़ेगी, जो इससे बढ़ी है 3%। लेकिन जैसे आपने ठीक बोला, क्वार्टर ऑन क्वार्टर ये 1.9% गिरी है, लेकिन इसमें सीजनैलिटी का, जैसे मैंने कहा और आपने कहा, इफेक्ट होता है। क्वार्टर 1 वीकेस्ट क्वार्टर होता है साल का और क्वार्टर 4 स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। नहीं अभय जी, मैं ये समझना चाह रहा था ऐसा क्यों होता है, मतलब सीजनैलिटी क्यों होती है कि ज्यादातर लोग प्लान्ड सर्जरीज कराने आते हैं Q4 में, ऐसा? तो लोगों की इंश्योरेंस एक्सपायर हो रही होती है तो टेस्ट भी ज्यादा होते हैं Q4 में। Q4 में सर्दी का मौसम होता है, हार्ट डिजीज के भी जो प्रोसीजर होते हैं ज्यादा होते हैं Q4 में। Q1 में जून का महीना होता है, डॉक्टर जरा छुट्टी पे भी जाते हैं, मरीज भी छुट्टी पे जाते हैं, स्कूल के एग्जाम्स होते हैं, तो लोग पोस्टपोन करते हैं ये सब अपने प्रोसीजर्स। तो क्वार्टर 1 हमेशा थोड़ा वीक रहता है क्वार्टर 4 के। पूरे साल में सबसे वीक क्वार्टर क्वार्टर 1 होता है। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है। मैंने बात की थी मेट्रोपोलिस की अमीरा जी से, उन्होंने भी बताया था कि Q1 सीजनली वीक होता है क्योंकि लोग अपने टेस्ट वेस्ट कम कराते हैं इस महीने, डॉक्टर छुट्टी पे चले जाते हैं, टल जाते हैं। दैट्स सो इंटरेस्टिंग थिंग। अच्छा, मार्जिन्स में देख रहा था Q4 में, सॉरी Q1 24 में 26.7% है, जो सीजनली इसमें भी थोड़ी सी नरमी देखने को मिली है। इवन थर्ड क्वार्टर से भी, Q2 से भी ईयर ऑन ईयर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। ये क्या सीक्वेंसली पिछले 3-4 क्वार्टर से मार्जिन थोड़ा सा कम हो रहा है सर? नहीं, मार्जिन तो बढ़ रहा है हर क्वार्टर। और आप जैसे एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखते हैं वो भी देख रहे हैं बढ़ती हुई। क्या होता है कि अगर आप मैं हमेशा 2 लाख की सर्जरी जिसमें 50% मार्जिन है, वो 20% मार्जिन है, वो करूंगा। और अगर 20,000 की सर्जरी है उसमें 50% मार्जिन है, उसको नहीं करूंगा क्योंकि एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी देखी जाती है। और जैसे आप हाई एंड सर्जरीज करते हैं और इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म करते हैं तो उसमें मार्जिन परसेंटेज प्रतिशत जो होता है वो गिरता है, लेकिन उसका जो एब्सोल्यूट वैल्यू है, जो ज्यादा महंगी सर्जरीज होती है उसमें मार्जिन कम होता है, लेकिन उसमें प्रॉफिटेबिलिटी एब्सोल्यूट बेसिस में ज्यादा होती है।
तो जब जब भी आप देखते हैं कि इसका प्रॉफिटेबिलिटी का नतीजा जो हमारा है वो बढ़ते आया है, और पिछले क्वार्टर के बराबर भी, मैंने जैसे कहा कि वीक क्वार्टर है लेकिन उसके बराबर ही रहा है पिछले क्वार्टर के बराबर, क्योंकि आप देखेंगे पिछले साल के बराबर जैसे हमारा इंटरनेशनल बिजनेस 31% से बढ़ा है। इंटरनेशनल बिजनेस का आरपॉप ज्यादा होता है, वो ज्यादा सीवियर और सीरियस डिजीजेस के लिए आते हैं पेशेंट्स, और उसका लेकिन जो प्रतिशत में मार्जिन होता है वो कम होता है, लेकिन एब्सोल्यूट प्रॉफिटेबिलिटी पर पेशेंट ज्यादा होती है। इसके अलावा हमारा रोबोटिक का बिजनेस डबल हो गया पिछले एक साल के बराबर करेगा देखें अगर हम, और जो ऑन्कोलॉजी कार्डियक साइंसेज हैं ये सब भी बड़ी है ज्यादा। तो क्योंकि हम ज्यादा हायर एंड काम कर रहे हैं, हम उससे ज्यादा अर्निंग होती है, दैट्स व्हाई आप देख रहे हैं कि हमारा आरपॉप बढ़ा है, उससे मार्जिन उसका प्रतिशत में कम होता है। जब भी आप देखते हैं थोड़ा डिक्लाइन हुआ है परसेंटेज मार्जिन में, लेकिन एबिटा पर बेड और एबिटा पर पेशेंट और ओवरऑल एबिटा इन सब में तेजी आई। अब सर एक चीज और समझा दीजिएगा, जो इंस्टीट्यूशनल पेशेंट है या कॉर्पोरेट प्रोफाइल वाले हैं या जो वॉक इन वाले हैं, इसमें किस तरीके की ग्रोथ देखने को मिली, किसमें ज्यादा है? इंस्टीट्यूशनल बिजनेस जो है वो हमारा थोड़ा कम हुआ है, इंटरनेशनल बिजनेस थोड़ा ज्यादा हुआ है, और ये इंस्टीट्यूशनल बिजनेस काफी गवर्नमेंट बिजनेस भी है, तो ये तो सीजनल के हिसाब से थोड़ा ऊपर नीचे होते रहता है, लेकिन मार्जिनल है। 27% है, पिछले साल मेरे का 28 या 29% था ये बिजनेस। सर